वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 23 नवंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित G20 सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो अभी हाल ही में G20 सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। किसने? सऊदी अरब ने की है। ठीक है, दरअसल अभी G20 सम्मेलन हुआ था और यह 15वें नंबर का था, यानी कि यह 15वां शिखर सम्मेलन था। ठीक है, जिसमें चीन, रसिया, सऊदी अरब, भारत आदि देशों ने भाग लिया था। ठीक है, इसमें हर देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो सामिल हुए थे उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। तो भारत की तरफ से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो उन्होंने वर्चुअली सम्मेलन हुआ था ये दरअसल। तो वर्चुअली का मतलब यानी कि यह ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ सम्मेलन हुआ था, उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। ठीक है, उनमें किन किन मुद्दों पर बात की, इन यानी कि जो शिखर सम्मेलन यानी कि जो G20 सम्मेलन हुआ था उसमें, तो उन्होंने तो आप लोगों को बताया होगा, अभी हाल ही में कार्बन उत्सर्जन के लिए भारत ने 38 मिलियन टन पर ईयर उत्सर्जन कम किया है। जो यानी कि कार्बन का उत्सर्जन होता है उसके लिए लगभग 38 मिलियन टन पर ईयर उसका उत्सर्जन कम किया है। और एलईडी बल्ब को लोकप्रिय यानी कि सबसे ज़्यादा एलईडी बल्ब को बढ़ावा दिया है। और उन्होंने उज्ज्वला योजना के बारे में भी वहाँ पर बात की और उन्होंने कहा कि हमने लगभग 8 करोड़ से अधिक धुआं से मुक्त रसोई प्रदान की, यानी कि हमने लगभग 8 करोड़ परिवार हैं उनके लिए गैस की सुविधा उपलब्ध कराई है। और उन्होंने यह भी कहा कि हम 2022 से पहले 175 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा को प्राप्त कर लेंगे, यानी कि 175 गीगावाट ऊर्जा को हम प्राप्त कर लेंगे। और साल 2030 तक उन्होंने 450 गीगावाट तक का लक्ष्य रखा था। इस बारे पर उन्होंने बात की थी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। उन्होंने कई मुद्दों पे बात की, उनमें से मैंने जो प्रमुख हैं उन मुद्दों पर जो प्रमुख मुद्दे पर बात की थी वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, अब सऊदी अरब में हुई थी। सऊदी अरब को मैप में देखते हैं, जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है यही सऊदी अरब है। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? रियाद। और यहाँ के प्रिंस कौन है? यहाँ के प्रिंस हैं सलमान। और यहाँ की करेंसी क्या है? रियाल। क्या है? रियाल। और यहाँ की कैपिटल आप लोगों को क्या बताइए मैंने? रियाद। क्या है? रियाद। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अजय कुमार को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ब्रुंडी। क्या है? ब्रुंडी। दरअसल यह एक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित छोटा सा देश है जिसका नाम है ब्रुंडी। वहाँ पर अजय कुमार को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। आप मैप में देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है छोटा सा, यही ब्रुंडी है और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अब ब्रुंडी में नियुक्त किया गया है। तो ब्रुंडी की बात कर लेते हैं। यहाँ की कैपिटल क्या है? गिटेगा। क्या है? गिटेगा। और यहाँ की करेंसी क्या है? ब्रुंडी फ्रैंक। क्या है? ब्रुंडी फ्रैंक। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? एवरिस्टे निदाई सेमे। क्या? एवरिस्टे निदाई सेमे। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में हर घर नल योजना का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर नल योजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में किया है? तो यह यानी किन जिलों के लिए यह किया है? तो यह सोनभद्र और मिर्जापुर के लिए। किसके लिए? सोनभद्र और मिर्जापुर के लिए। ठीक है, यह कितनी लागत से योजना को शुरू किया गया, यानी इसमें कितनी लागत लगेगी? तो इसमें 5,555.38 करोड़। कितनी? 5,555.38 करोड़। ठीक है, और यह किन किन जिलों के लिए थे? सोनभद्र और मिर्जापुर के लिए। इससे लगभग 42 लाख जो गांव वाले हैं वह लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत लगभग 42 लाख लोग, यानी जो गांव वाले लोग हैं
उन्हें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और यह किस योजना के तहत किया गया? तो यह जल जीवन मिशन, जो मिशन चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसके तहत इस योजना को लॉन्च किया गया, यानी कि इसका उद्घाटन किया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब उत्तर प्रदेश में किया गया है, तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। आप मैप में देख सकते हैं, ये जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। अब यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट में दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली को। किसको? दिल्ली को। अभी हाल ही में bestcities.org ने एक रिपोर्ट जारी की थी। किसने? bestcities.org ने इसने रिपोर्ट जारी की। यह दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में भारत का एकमात्र शहर शामिल किया गया है, जिसका नाम है दिल्ली। और यह कौन सी रैंक पे रखा गया है? तो यह 62वीं रैंक पे। किस पे? 62वीं। 62 रैंक थी और सन 2019 में इसकी 81, कौन सी? 81वीं रैंक थी। अब यह जारी किया गया, तो इसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो आप लोगों को पता होगा, जो ब्रिटेन है उसकी राजधानी लंदन, उसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और न्यूयॉर्क को दूसरा, पेरिस को तीसरा, और मॉस्को को चौथा, और पांचवा टोक्यो के लिए यह स्थान प्राप्त किया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब यह किन, यानी कि इसके क्राइटेरिया क्या क्या रखे गए थे कि यह शहर सबसे अच्छा है? तो इसके लिए कई सारे क्राइटेरिया रखे गए थे, जैसे पर्यटन, यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और ऐसी जगह जहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था उचित तरीके से मिल सके, और पुरातात्विक दृष्टि से, यानी कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्मारक वगैरह, यानी कि देखने लायक चीज़ों, जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार और ताजमहल, कुतुब मीनार और लाल किला है, ऐसी पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह जो थी, ऐसे कुछ मानक रखे गए थे, यानी कि क्राइटेरिया रखे गए थे, जहाँ पर यह सब चीज़ें उपलब्ध हैं, उन शहरों को इसमें शामिल किया गया है। तो दिल्ली को कितनी रैंक दी गई है? 62वीं रैंक दी गई। और 2019 में दिल्ली की क्या रैंक थी? 81वीं रैंक थी। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, अब दिल्ली आप देख सकते हैं मैप में जो दिख रही है, यही दिल्ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपमानजनक पोस्ट करने पर 5 साल की सजा का कानून बनाया है? तो इसका आंसर है केरल सरकार ने अपमानजनक पोस्ट करने पर 5 साल की सजा का कानून बनाया है। दरअसल अभी लॉकडाउन चल रहा है कुछ जगहों पर, और क्योंकि आप लोगों को पता, इस पैंडेमिक में ये इसका दूसरा फेज स्टार्ट होने वाला है, यानी कि हो सकता है कि इसकी दूसरी फेज आ जाए कोरोना की। तो इसे देखते हुए कई जगहों पर लॉकडाउन लगा है। तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपमानजनक पोस्ट कर देते हैं, यानी कि सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट डालते हैं, जिससे भड़काऊ, यानी कि जनता भड़क जाती है और दंगे होते हैं। इसी को देखते हुए केरल सरकार ने केरल पुलिस अधिनियम में कुछ संशोधन करने के बाद यह घोषणा की है। ठीक है, और इसके लिए जो वहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने भी मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब केरल ने की है, तो केरल को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड रेड हल्का सा पार्ट दिख रहा है साउथ पोल पर, यही केरल है। ठीक है, केरल की बात करते हैं। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ की सीएम कौन है? यहाँ की सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत किन देशों के साथ सेट मैक्स 2020 युद्ध अभ्यास करेगा? यानी कि सेट मैक्स 2020 युद्ध अभ्यास कर रहा है। तो यह भारत, श्रीलंका और थाईलैंड तीनों देश मिलकर यह युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। और यह कहाँ पर कर रहे हैं? तो यह अंडमान निकोबार में कर रहे हैं। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। और यह 2 दिन का अभ्यास होगा। कितने? 2 दिन का अभ्यास होगा, यानी रविवार और सोमवार, या 2 दिन यह अभ्यास चलेगा। ठीक है, भारत की तरफ से इसमें पनडुब्बी कामोर्ता, कौन सी? पनडुब्बी कामोर्ता और मिसाइल करमुक भाग ले रहे हैं। कौन कौन से? पनडुब्बी जो यानी कि है उसका नाम है कामोर्ता, और मिसाइल करमुक भाग ले रहे हैं। ठीक है, भारत की तरफ से भारतीय नौसेना, और सिंगापुर की तरफ से रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, और थाईलैंड की तरफ से रॉयल थाई नेवी, यह तीनों मिलकर यह युद्ध अभ्यास कर रही हैं। इसका यह दूसरा संस्करण है, यानी कि यह सेकंड फेज है। और फर्स्ट फेज कब हुआ था? तो फर्स्ट फेज हुआ था सितंबर 2019 में। कहाँ पर हुआ था? यह पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। ठीक है, यह सेकंड फेज
अब हो रहा है फर्स्ट फेज। कब हुआ था? सितंबर 2019 में। कहाँ पर हुआ था? पोर्ट ब्लेयर में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एनसीबी ने किस भारतीय कॉमेडियन को ड्रग के मामले में गिरफ्तार किया है? तो इसका आंसर है भारती सिंह के लिए। किसके लिए? जो एक इंडियन कॉमेडियन है, आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं जो दिख रही हैं, यह भारती सिंह, और इसके जो साथ में दिख रहे हैं यह इनके पति हैं जिनका नाम है हर्ष लिम्बाचिया। कौन है? हर्ष लिम्बाचिया। दरअसल इन्हें और इनके पति दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया किनके द्वारा? एनसीबी के द्वारा। एनसीबी की फुल फॉर्म क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। दरअसल इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया? तो आप लोगों को पता होगा, अभी जो कुछ दिन पहले भारतीय अभिनेता थे जिनका नाम था सुशांत सिंह राजपूत, उनकी मृत्यु यानी उन्होंने आत्महत्या कर ली थी या कुछ भी हुआ था, वह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो उनकी उसी मामले में कई सारे ऐसे अभिनेता, अभिनेत्री और कॉमेडियन है मिलकर आए हैं, यानी कि जिन पर शिकंजा कसा जा रहा है। उन्हीं में से एक हैं भारती सिंह। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान आदि को भी एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। ठीक है, अब इनके पास लगभग 86 ग्राम गांजा मिला है। क्या है? मिला है गांजा। ठीक है, जब एनसीबी ने रेड की थी इनके घर पर, तब इनके घर से 86.5 ग्राम गांजा मिला था, इसीलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु सरकार ने। किसने? तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने की घोषणा की है। ठीक है, दरअसल आप लोगों को पता होगा, अभी कुछ दिन पहले ऑनलाइन सट्टेबाजी बहुत ज़्यादा हो रही थी, यानी कि आप लोगों को कुछ ऑनलाइन गेम ऐसे हैं जहां पर सट्टा लगाया जाता है। जैसे कुछ गेम, जैसे रम्मी, सुना होगा आप लोगों ने, एक गेम है जिस पर ऑनलाइन सट्टा लगाया जाता है। ऐसे ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम को बैन करने के लिए, यानी कि बढ़ावा ना देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने बैन करने की घोषणा की है। ठीक है, अब अगर ऐसा करते हुए कुछ लोग पाए जाते हैं, यानी जो खेलते हुए पाए जाते हैं व्यक्ति, तो उन लोगों पर 5,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल। कितनी? 5,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने की जेल का प्रावधान दिया है। किसने? तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है, और यह किस संशोधन के, इन्होंने अभी एक संशोधन किया था, उस संशोधन के तहत यह मंजूरी दी है। और वह संशोधन कौन सा था? एपी गेमिंग एक्ट 1974। किसने? कौन सा था? एपी गेमिंग (1974). ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। यह एक संशोधन किया था, उसके तहत यह बैन लगाने की घोषणा की गई है। ठीक है, अब तमिलनाडु ने किया, तो तमिलनाडु को मैप में देखते हैं, जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है यही तमिलनाडु है। ठीक है, अब यहाँ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ की राजधानी क्या है? चेन्नई। और यहाँ के सीएम कौन है? के पलानीस्वामी। क्या है? के पलानीस्वामी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने एसओपी कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर है केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग ने एसओपी कार्यक्रम शुरू किया है। अभी एसओपी की फुल फॉर्म क्या है? तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, अब इसने कार्यक्रम क्यों शुरू किया है? तो इसने, आप लोगों को पता होगा कि जो सड़क किनारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेसहारा हैं, बच्चे हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो बेसहारा हैं, जिनकी कोई देखभाल नहीं करता। तो ऐसे बेसहारा बच्चों को की देखभाल करने और उनकी सुरक्षा के लिए एसओपी कार्यक्रम शुरू किया गया है। किन के लिए? जो बेसहारा बच्चे, छोटे छोटे बेसहारा बच्चे, उनकी देखभाल करने और सुरक्षा के लिए एसओपी कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग ने किसकी मदद से? तो रेलवे और जो एनजीओज हैं, क्या एनजीओ, उनकी मदद से यह कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, अभी तक दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल समेत 6 राज्यों में लगभग 6 लाख बच्चों को मैप किया जा चुका है, यानी कि इस कार्यक्रम के तहत उन्हें ढूंढा जा चुका है, लगभग 6 लाख बच्चों के लिए। ठीक है, और यह किसके द्वारा हो रहा है? केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लीना आचार्य का निधन हो गया, वह कौन थी? तो यह एक अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रही हैं यही लीना आचार्य, तो और इनका निधन हो गया है।
और आप लोगों को पता हो हिचकी, आपके आ जाने से, मेरी हानिकारक बीवी आदि इन्होंने मूवियों में काम किया था और इनकी किडनी फेल होने के कारण मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जेवियर मासेरानो ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित। और यह जेवियर मासेरानो ने संन्यास की घोषणा की और यह अर्जेंटीना से, किस देश से संबंधित है? अर्जेंटीना से संबंधित है। इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही जेवियर मासेरानो है। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझोगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।